क्या कपिल शर्मा को टारगेट किया गया? क्या एक कॉमेडियन का नाम भी अब आतंक की लिस्ट में आ गया है? कनाडा की सड़कों पर आधी रात को गोलियों की आवाज गूंजी और निशाना बना एक ऐसी जगह जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, कपिल शर्मा का कैप्स कैफे। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये कपिल का सपना था, एक इंटरनेशनल पहचान का हिस्सा। तो फिर अचानक हमला क्यों हुआ? क्या ये किसी निजी दुश्मनी का नतीजा था या फिर इसके पीछे है कोई बड़ा और खतरनाक मकसद? और जब कपिल शर्मा ने इस हमले पर अपनी चुप्पी तोड़ी तो उनके शब्दों में सिर्फ दुख नहीं था, एक मजबूत संदेश भी था। क्या एक कॉमेडियन की कामयाबी कुछ लोगों को चुभने लगी है? क्या ये हमला सिर्फ शुरुआत है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सच कितना है और झूठ कितना? इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी घटना की सच्चाई, कपिल की प्रतिक्रिया और वो राज जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कपिल शर्मा, जो अपने शो में सबसे कठिन मुद्दों को भी मुस्कान के जरिए हल्का बना देते थे, अब खुद एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन चुके हैं जिसने उनकी सुरक्षा को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब सवाल ये है, क्या ये हमला सिर्फ एक बिजनेस पर था या फिर ये कपिल के किसी पुराने मजाक का नतीजा था? क्या उन्होंने अनजाने में किसी को इतना नाराज कर दिया कि उसने हिंसा का रास्ता चुन लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कॉमेडियन होना भी खतरे से खाली नहीं रहा? असल कहानी शुरू होती है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरी शहर से, जहां कपिल ने कैप्स कैफे नाम से एक खूबसूरत कैफे खोला था। इस कैफे को उन्होंने अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ के साथ मिलकर शुरू किया, एक ऐसा सपना जिसे दोनों ने विदेश की जमीन पर आकार दिया। सोशल मीडिया पर कैफे की तस्वीरें वायरल हो गई थीं। गुलाबी रंग की दीवारें, चमचमाती लाइटिंग, फ्लोरल थीम और सुकून देने वाला माहौल, सब कुछ इस जगह को खास बनाता था। लेकिन शायद यही खास बात कुछ लोगों को खल गई। कपिल के इस सपने पर तब हमला हुआ जब 9 जुलाई की रात एक कार उनके कैफे के सामने आकर रुकी और अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 से 12 राउंड फायर किए गए। उस समय कैफे के अंदर स्टाफ मौजूद था। सौभाग्य से किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोलियां कांच की दीवारें चीरती हुई अंदर तक पहुंच गईं। अगर सिर्फ 1 सेकंड की देरी होती तो कहानी शायद कुछ और होती। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े हरजीत सिंह लड्डी ने ली है, जो कि भारत की NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। उसके मुताबिक कपिल शर्मा के एक पुराने शो में निहंग सिखों की पारंपरिक पोशाक का मजाक उड़ाया गया था, जिसे उसने अपमान माना। बदले की भावना में उसने इस हमले को अंजाम दिया और सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी दी कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो अगली बार हमला और बड़ा होगा। अब सवाल ये नहीं है कि कपिल ने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या किसी कॉमेडी सीन को इतनी गंभीरता से लेना जायज है कि उसके जवाब में जान लेने की कोशिश की जाए। कपिल ने कभी नफरत की भाषा नहीं बोली, उन्होंने तो हमेशा एकता और भाईचारे की बात की। फिर क्यों उन्हें निशाना बनाया गया? इस सनसनीखेज हमले के पीछे की वजह अब सामने आ चुकी है। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने खुद सोशल मीडिया पर सामने आकर दावा किया है कि उसने ही इस फायरिंग को अंजाम दिलवाया। उसका आरोप है कि कपिल शर्मा के शो में निहंग सिखों की पारंपरिक वेशभूषा को लेकर मजाक उड़ाया गया था, जिसे उसने धार्मिक भावनाओं का अपमान माना और इसी अपमान के बदले में उसने गोली चलवाई। साथ ही ये भी चेतावनी दे डाली कि अगर कपिल माफी नहीं मांगते तो अगला वार पहले से कहीं ज्यादा भयावह होगा। सोचिए, क्या अब एक मजाक, चाहे वो किसी किरदार का हो या किसी रंग रूप का, किसी की जान का खतरा बन सकता है? क्या किसी कलाकार को अब हर शब्द तौलकर बोलना होगा? कपिल शर्मा हमेशा अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को जोड़ने का काम करते रहे हैं, नफरत फैलाने का नहीं। फिर भी उन्हें निशाना बनाना क्या वाकई सिर्फ धार्मिक भावना से जुड़ा था या इस पूरी घटना के पीछे कोई गहरा राजनीतिक या आर्थिक खेल भी छिपा है? कनाडा की सरी और डेल्टा पुलिस की स्पेशल यूनिट्स इस केस में जुट चुकी हैं और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। हमलावरों की तलाश हो रही है, CCTV फुटेज जब्त कर लिए गए हैं और फॉरेंसिक टीमें उस कार की जांच कर रही हैं जिससे फायरिंग की गई थी। सोशल मीडिया पर कपिल के लाखों चाहने वाले अपना गुस्सा और चिंता जाहिर कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या अब कलाकार भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या अब हंसी को गोलियों से जवाब मिलेगा? क्या अब शब्दों के लिए जान गंवाने का डर बना रहेगा?
इस हमले के बाद कपिल शर्मा भी अब चुप नहीं है। उनकी टीम ने कैप्स कैफे के सोशल मीडिया हैंडल से एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा गया, हमने इस जगह को प्यार से बनाया था, एक ऐसी जगह जहां लोग कॉफी के साथ संवाद कर सकें। लेकिन इस घटना ने हमारे सपनों को गहरी चोट दी है। हम अभी भी सदमे में हैं, लेकिन हार मानने वाले नहीं। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए आभारी हैं। इस संदेश के जरिए कपिल ने साफ कर दिया है कि वो डरने या पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या कपिल सच में किसी ऐसी ताकत के सामने खड़े हो गए थे जो नहीं चाहती कि उनकी आवाज गूंजे? क्या एक मजाक इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि उसकी सजा गोलियों से दी जाए? कनाडा पुलिस ने अब इस हमले को एक आतंकी घटना के तौर पर दर्ज कर लिया है। केस में आतंकवाद से जुड़ी धाराएं जोड़ी जा चुकी हैं। लेकिन असली चिंता की बात यह है, भारत की वांटेड लिस्ट में शामिल एक आतंकी को कनाडा में इतनी आजादी कैसे मिल गई? क्या वहां की व्यवस्था इस बात से बेपरवाह है कि उनके देश में बैठे आतंकी भारतीय नागरिकों पर खुलेआम हमले की योजना बना रहे हैं? अब नजरें टिकी हैं इस बात पर कि भारत सरकार इस मामले में कितनी सख्ती दिखाती है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार कपिल और उनकी पत्नी ने फिलहाल सभी पब्लिक अपीयरेंस से दूरी बना ली है। कैफे को अस्थायी रूप से बंद किया गया है ताकि जांच में कोई बाधा न आए। कनाडा सरकार ने अपने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि भारत के साथ मिलकर इस हमले की गहराई से जांच की जाए और इस नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए। भारत सरकार ने भी यह साफ कर दिया है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कनाडा से औपचारिक तौर पर कहा है कि वहां रह रहे भारतीयों, विशेषकर कलाकारों और पब्लिक फिगर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वरना भारत कड़ा रुख अपनाएगा। हमले के बाद कनाडा में भारतीय समुदाय के बीच गुस्सा और बेचैनी दोनों का माहौल है। स्थानीय रेस्टोरेंट मालिकों और भारतीय व्यापारिक संघों ने सरकार से मांग की है कि खालिस्तानी तत्वों और आतंकियों पर कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ कपिल शर्मा तक सीमित नहीं रह गया। ये उन तमाम मेहनती भारतीयों की सुरक्षा का सवाल बन चुका है जो विदेश में अपनी मेहनत से पहचान बना रहे हैं। वायरल रिपोर्ट्स और प्रमुख मीडिया सूत्रों के मुताबिक कपिल शर्मा पर हुए हमले ने न सिर्फ उनके फैंस को चौंकाया है, बल्कि कनाडा में बसे भारतीय समुदाय के बीच भी गहरा आक्रोश फैलाया है। बताया जा रहा है कि कई स्थानीय रेस्टोरेंट मालिकों और व्यापारिक संगठनों ने इस घटना को केवल एक कॉमेडियन से जुड़ा मामला न मानते हुए इसे पूरी प्रवासी भारतीय कम्युनिटी की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बताया है। ध्यान दें, इस वीडियो में कपिल शर्मा द्वारा कथित रूप से दिए गए बयानों और उनके द्वारा लिए जाने वाले संभावित फैसलों से जुड़ी जानकारियां केवल वायरल रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर सामने आई मीडिया सूत्रों पर आधारित हैं। हमारा चैनल इन खबरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है, इसलिए दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित तथ्यों की स्वयं जांच और क्रॉस वेरिफिकेशन अवश्य करें। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरी घटना पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।